नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज। पेश है 21 जुलाई गुरुवार सुबह 8:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में लॉ कॉलेज में संचालित 3 वर्षीय एलएलबी कोर्स को स्थायी मान्यता मिल गई है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी ने सत्र 2022-23 से कोर्स को स्थायी मान्यता दी है। अब कॉलेज को हर साल फीस देकर अस्थायी संबद्धता लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राज्य में अजमेर सहित 14 जिलों में लॉ कॉलेज की स्थापना हुई थी। ये कॉलेज पिछले सत्र तक एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर, बीकानेर, कोटा, शेखावाटी और अन्य यूनिवर्सिटी के अधीन थे। इन्हें प्रतिवर्ष 3 वर्षीय एलएलबी, 2 वर्षीय एलएलएम और डिप्लोमा कोर्स के लिए फीस देकर अस्थायी संबद्धता लेनी पड़ती थी। देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेन का दूसरा चरण 25 जुलाई से प्रारंभ होगा। पहले ये 21 से 23 जुलाई के मध्य प्रस्तावित था। एनटीए ने नोटिस जारी कर जेईई मेन जुलाई सेशन की परीक्षा तिथि में बदलाव की जानकारी दी है। विद्यार्थी गत कई दिनों से एडमिट कार्ड का इंतजार कर रहे थे, लेकिन एडमिट कार्ड जारी नहीं हुए। जेईई मेन के दूसरे चरण के लिए 6,29,778 विद्यार्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा के दिनों को घटा दिया गया। अभी ये स्पष्ट नहीं है कि ये परीक्षा कितने दिनों में, कितने शिफ्टों में होगी। केवल 25 जुलाई से परीक्षा प्रारंभ होगी, ये बताया गया है। परीक्षा कब तक चलेगी, इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई है। करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट अमित आहूजा ने बताया कि जुलाई सेशन में केवल 6 लाख विद्यार्थी ही भाग लेंगे। राजस्थान भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर पंचायती राज और नगर निकाय प्रतिनिधि कार्यशाला की व्यवस्था को लेकर प्रदेश महामंत्री भजनलाल शर्मा ने बैठक ली। शर्मा ने बताया कि पंचायती राज जनप्रतिनिधियों की कार्यशाला आज 21 जुलाई को प्रातः 11 बजे उद्घाटन सत्र से आरंभ होगी और 22 जुलाई को नगर निकाय प्रतिनिधि कार्यशाला का आयोजन होगा। प्रदेश के पंचायती राज व निकायों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। इस कार्यशाला में पार्टी के नेता निकायों के जनप्रतिनिधियों को आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटने का निर्देश देंगे। इस कार्यशाला में कई अलग अलग सत्र भी होंगे। इन्हें कई नेता संबोधित करेंगे। इसके साथ ही पार्टी के आगामी कार्यक्रमों को बेहतर रूप से करने के लिए निर्देश देंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने आज जन संवाद केंद्र पर प्रदेश भर से आए कार्यकर्ताओं और आमजन से मुलाकात की। पूनिया ने जन संवाद केंद्र पर जन सुनवाई कर समस्या समाधान किया। उन्होंने कई कार्यकर्ताओं को उनके जन्मदिन पर मिठाई खिलाकर और पार्टी का दुपट्टा पहनाकर शुभकामनाएं दी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने राजस्थान पात्रता परीक्षा के एडमिट कार्ड बुधवार को जारी कर दिए। एडमिट कार्ड बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किए हैं। बोर्ड सचिव और रीट समन्वयक मेघना चौधरी ने बताया कि जिस प्रकार पिछली भर्ती परीक्षाओं में फर्जीवाड़े, पेपर लीक आदि की घटनाएं सामने आई हैं, उसकी पुनरावृत्ति रीट में ना हो, इसी को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने अब तक एडमिट कार्ड जारी नहीं किए। क्योंकि एडमिट कार्ड जारी होते ही अभ्यर्थी और पेपर लीक करने की कवायद में लगी गैंग को परीक्षा केंद्र की जानकारी मिल जाएगी। वो वहां संपर्क कर या किसी अन्य तरीके से फर्जीवाड़े का प्रयास कर सकता है। इसलिए बोर्ड ने एडमिट कार्ड जारी करने में देरी की। राजस्थान में रीट को लेकर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। 23 और 24 जुलाई को लाखों परीक्षार्थी रीट की परीक्षा देंगे। परीक्षार्थियों के साथ ही रोडवेज और रेलवे का भी इम्तिहान होगा। रोडवेज में निःशुल्क यात्रा के कारण परीक्षार्थियों की पहली प्राथमिकता रहेगी, इसलिए रोडवेज प्रशासन पहले से ही तैयारियों में जुट चुका है। जयपुर से हर रूट के लिए अतिरिक्त बसों का प्रबंधन किया गया है। वहीं उत्तर पश्चिम रेलवे ने भी दर्जनों गाड़ियों में कोच बढ़ाए हैं। इससे हजारों परीक्षार्थियों के साथ ही अन्य यात्रियों को भी राहत मिलेगी। जोधपुर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की स्पेशल विंग ने बुधवार को नागौरी गेट स्थित क्षेत्रीय स्थानीय निकाय विभाग के उपनिदेशक कार्यालय के सहायक लेखाधिकारी प्रथम दिनेश कुमार सोनी को 5,000 रुपए की रिश्वत लेने पर रंगे हाथों गिरफ्तार किया। ब्यूरो की विशेष विंग के अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त डॉक्टर दुर्ग सिंह राजपुरोहित ने बताया कि उसने ये राशि विभाग से रिटायर्ड हो चुकी एक महिला कर्मचारी के पेंशन से जुड़े कागजात तैयार करने की एवज में मांगी थी। राजस्थान के जोधपुर शहर में जब भी लोग जालोरी गेट चौराहे से गुजरते हैं तो लोगों को हिंदू नववर्ष के दिन धार्मिक झंडा फहराने को लेकर हुई घटना याद आती है। इससे पूरा शहर हिंसा की चपेट में आ गया था। तब ईद आखा तीज की खुशियां दंगों की आग में जल गई थी। अब तक 2.5 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन जालोरी गेट पर धारा 144 लगी हुई है। पहले इस चौराहे पर लगे झंडों और पोस्टर से पता चलता था कि जोधपुर आज कौन सा त्योहार मना रहा है, लेकिन अब इस चौराहे पर 3 फोर्स के 80 जवान असॉल्ट राइफल के साथ तैनात हैं। जोधपुर शहर में माता का थान क्षेत्र के वार्ड नंबर 71 में खेड़ी वाला बेरा के पास बुधवार को सीवरेज लाइन टूटने के बाद सड़क धंस गई और बड़ा गड्ढा हो गया, जिसे निजी स्कूल की एक बस व सिटी बस गड्ढे में गिर गई। गनीमत ये रही कि बस में 2 ही बच्चे थे और आसपास के लोगों ने उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बाद में क्रेन बुलाकर बस को गड्ढे से बाहर निकाला जा सका। क्षेत्रवासियों का कहना है कि मंगलवार रात भी एक बस खड्डे में गिरी थी।
साथ ही बुधवार को एक गाय भी अंदर गिर गई थी जो खुद बाहर निकल गई थी। दौसा में कलेक्ट्रेट चौराहे के समीप 2 वाहनों की टक्कर में एक वाहन में भरे प्याज नेशनल हाईवे पर बिखर गए। काफी देर में प्याज को वापस वाहन में भरकर यातायात सुचारू किया जा सका। कोतवाली थाना पुलिस के अनुसार विनीत सिंह निवासी मैनपुरी यूपी ने मामला दर्ज कराया कि वो गांधी धाम से टैंकर में पैराफिन भरकर झारखंड जा रहा था। कलेक्ट्रेट चौराहे के समीप परिवहन विभाग के दल ने कागजात मांगे तो वो वाहन को साइड में खड़ा कर दल के पास किया। अचानक पीछे से आए कैंटर वाहन के चालक ने तेजी से चलाते हुए टैंकर को टक्कर मार दी। इससे टैंकर क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं कैंटर पलटने से उसमें भरे प्याज सड़क पर बिखर गए। जोधपुर जिले की ग्रामीण पुलिस ने गत माह पिपाड़ के निकट आपसी रंजिश में एक व्यक्ति की नाक और कान काटकर मारपीट के बाद सड़क पर फेंकने के मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ग्रामीण एसपी अनिल कयाल ने बताया कि जुड़ गांव के धर्माराम को गिरफ्तार किया है। इस मामले में शामिल उसके अन्य साथियों की तलाश की जा रही है। स्मार्टफोन के बढ़ते चलन को देखते हुए साइबर ठगों ने भी अपने जालसाजी के तरीके को ऑनलाइन कर लिया है। क्षेत्र में आए दिन किसी न किसी के साथ ऑनलाइन ठगी के मामले सामने आते रहे हैं। कौन बनेगा करोड़पति के नाम पर ठगी करने वाला ये गैंग अपने काम को अंजाम देने के लिए व्हाट्सएप का सहारा ले रहा है। व्हाट्सएप पर लॉटरी में इनाम जीतने का मैसेज भेज रहे ये ठग लोगों को अपने जाल में फंसाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। पुलिस सोशल मीडिया के जरिए ठगों से सावचेत रहने की अपील कर रही है। 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन एवं समन्वय समिति के उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान ने बुधवार को जोधपुर जिला कलेक्ट्रेट में जिला स्तर पर 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने बीसुका और फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा की और सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए 100% लक्ष्य पाने के लिए गंभीरतापूर्वक प्रयासों का आह्वान किया। बीसुका उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान ने जिलाधिकारियों से कहा कि जहां कहीं किसी योजना के क्रियान्वयन में कोई दिक्कत आए अपने विभाग के उच्च अधिकारियों को अवगत कराएं तथा सरकार को भी अपने सुझाव प्रस्तुत करें। नोखा के जिला अस्पताल में बुधवार को डॉक्टर मुन्नीलाल पिलानिया ने फिजिशियन के पद पर कार्य ग्रहण किया। आपको बता दें कि चिकित्सा अधिकारी मेडिसिन का पद काफी समय से रिक्त चल रहा था। उन्हें अस्पताल प्रभारी डॉक्टर सुनील बोथरा ने कार्य ग्रहण करवाया। डॉक्टर पिलानिया ने कहा कि उनकी प्राथमिकता आमजन को अच्छा इलाज देने की रहेगी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के निर्देशानुसार प्रदेश के साथ ही जोधपुर जिले में बुधवार को मेगा कोविड वैक्सीनेशन अभियान का संचालन किया गया। इसमें वैक्सीन लगवाने वाले अभ्यर्थियों की भीड़ उमड़ पड़ी। बुजुर्गों के साथ ही युवाओं ने भी वैक्सीन लगवाई। लोगों ने प्रथम व द्वितीय डोज के साथ ही बूस्टर डोज लगवाने में भी उत्साह दिखाया। सीएमएचओ डॉक्टर बलवंत मंडा ने बताया कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते केसों के चलते लोगों का वैक्सीनेशन की ओर रुझान बढ़ता नजर आ रहा है। अभियान का तीसरा चरण 27 जुलाई को आयोजित होगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।